हेलो क्लास 9। तो आज हम करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 1.1 के बाद आज हम करेंगे अपनी 1.2 एक्सरसाइज। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम इनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, जब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q हमारा जीरो नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो हमारे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। रैशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और हमारी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वो संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि नंबर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म, मतलब संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों। अच्छा, और आगे एग्जाम्पल जैसे हो गया √3। ओके, √3, √2 भी है, √5, पाई और 3.1212222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप इनको देखो। √3, क्या आप √3 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। √2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। √5 बिल्कुल सेम। पाई, यहाँ पे कुछ लोग ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पाई की तो हम वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, तो ये रैशनल नंबर है। 22/7 जो वैल्यू हम रखते हैं पाई के, वो एक इक्विवेलेंट वैल्यू है। रियल वैल्यू पाई की डिफाइन नहीं है। ओके, ये एक कांस्टेंट है तो इसकी डिफाइन नहीं है वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू काफी आगे तक जाती है। तो पाई 22/7 या 22/7 जो वैल्यू हम लेते हैं वो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि पाई क्या है, रैशनल है इरेशनल, तो आप क्या बोलोगे? उसे रैशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसको देखो, ये डेसिमल हमारा डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी नंबर आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और आप जैसे देख भी रहे हो, इनमें से हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसी के बदले अगर मैं लिखता हूं √4, अब √4 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का रूट तो क्या होता है? 2 होता है, और 2/1, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो आप रैशनल नंबर किसको कहोगे? जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके जी, सभी को क्लियर? आगे चलते हैं। आज अब हम सीखते हैं, आज का टॉपिक है जो वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या निरूपित करना। तो हम क्या करेंगे? आज हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है, तो हमारा सबसे पहले जो एग्जांपल है इसमें हम करेंगे √2 को नंबर लाइन पर।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए सॉल्यूशन क्या करना है, आप एक नंबर लाइन खींच लेंगे। आपने स्केल ले लिया, स्केल से एक लाइन खींच देंगे, यहां पे ले लेना है आपने 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 डॉट डॉट, मतलब हमें एक नंबर लाइन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, यहां पर ऐसे ले लो, ये नंबर तो डाल दिए, ये हो गया आपका ए, ओ ए, ये हमारा 1 छोटा सा डाल दो, 1 2 और 3, ये हमारा ओ ए है। तो हमने यहाँ पे ओ ए लिया है, ये हमारा कितना है 1 यूनिट। ठीक है, मतलब एक मात्रक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे बी, तो हमारा ए बी जो है ये भी हम क्या लेंगे 1 यूनिट। हमने अपनी नंबर लाइन ले ली, हमारा ओ ए 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने यहां पे सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत छोटा दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको यूनिट क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, जितना हम ओ ए लेंगे उतना ही हमें ए बी लेना है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं क्यों लेंगे हम इसे। अब आप इसको मिला दो। ठीक है, हमेशा याद रखना है सभी बच्चों को कि जो ए बी है वो इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर क्या करा हमने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाला, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा h होता है, ये हमारा p होता है और ये हमारा b होता है। तो हमारा h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। चलो यहां से आगे, तो आपने लगाया तो यहाँ पे 90 के सामने कौन सी साइड है, OB का स्क्वायर, फिर AB का स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा AB कितना है हमारा 1, मतलब 1 का स्क्वायर, OA हमारा क्या है 1, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया आपका 2, और OB की वैल्यू क्या आ गई √2। मतलब जो हमारी ये लाइन है OB, ये हमारा √2 क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है, मगर ये तो यहाँ पर है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कंपास ले लेना है, प्रकार को ले लेना है, यहाँ पे आपने उसे रखना है और उसे B तक खोल लेना है, और उसके बाद नीचे तक ऐसे ऐसे करते हुए आपने यहाँ पे ये ला देना है x, और ये x ही आपका क्या होगा √2। तो ये हो गई हमारी √2 की रिप्रेजेंटेशन। आई सभी बच्चों को समझ में, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। आपने लाइन खींच लेनी और इसमें आपने OA, ये हमने 1 यूनिट ले लेना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आप 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर का भी, लेकिन आपने उसको यूनिट 1 नाम दे देना है। ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से भी नंबर लाइन बनानी है आपने। ठीक है, तो ये आपने ले लिया, OA आपने 1 यूनिट ले लिया, इसके बाद आपने A से B पे परपेंडिकुलर डालना है, मतलब ये लाइन आपने ऐसे खींचनी है कि 90 डिग्री की लाइन हो, और ये लाइन खींचने के बाद ये AB भी आपको 1 यूनिट लेना है। आफ्टर दैट आपको O और B को मिला देना है, तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ये ट्राइंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OB का स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, वैल्यू आप रख देंगे, दोनों मान रख दिए, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक 2 हो गया, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो हमारा जो OB है वो √2 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें तो लाइन पे इसको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार कंपास ले लेंगे, हम यहाँ पे O पे रखेंगे और उसे B तक खोलने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद आप उसे नीचे ऐसे डॉट डॉट यहाँ लाइन पर मिला देंगे, तो जो ये हमारा X पॉइंट हुआ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा √2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आया सभी बच्चों को समझ में अच्छे से? ओके, अब देखिए
जैसे ये आपने हमने क्या किया, √2 का रिप्रेजेंटेशन किया, ऐसे ही है हमारे पास √3 का भी, √3 के लिए। तो देखो अगर हमें √3 का हमें रिप्रेजेंटेशन अगर आएगा तो √3 के लिए हमें √2 की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने इसी पे कर दिया। तो जब आपको √3 का बनाना पड़ेगा तो बिल्कुल पहले आप जैसे आपने √2 बनाया बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे तो वो देखो, अब आपने b पे BC लेना है, क्या लेना है, BC। नाउ अब आपने BC ले लिया है, वो कितना है हमारा 1 यूनिट, एक मात्रक ले लिया आपने। अब इसको आप वापस मिला दोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हटा देते हैं, ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो अब इन ट्रायंगल BOC, अब हम अपने BOC ट्रायंगल में बात करेंगे। तो आप BOC ट्रायंगल में देखो, इसमें भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, लगाओ सभी बच्चे पाइथागोरस, 90 के सामने OC, बिल्कुल सही, OC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर BC कितना है हमारा 1 यूनिट, मतलब 1 का स्क्वायर, OB हमारा कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 क्या कर देंगे 3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों रूट। तो हमारा OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर √2 का आया तो यहाँ पे काम खत्म, अगर √3 का आया तो हमें इनडायरेक्टली √2 को बनाना ही पड़ेगा, तभी हम √3 को दिखा पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल OC हमारा अब सेम, आपने अपना कंपास लेना है, प्रकार लेना है, O पे रखना है, C तक उसे खींचना है, स्ट्रेच करना है, और उसके बाद सेम ही सर्कल खींचते हुए आप उसको ऐसे ले आओगे। अब जो X पॉइंट होगा वो हमारा क्या दिखाएगा, √3 दिखाएगा, और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको सिखाई कि हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। तो हमारे ये 2 एग्जांपल थे जहां पे आपने √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, इसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, सभी अपनी बुक निकाल लो, तो आते हैं जल्दी से आपकी एक्सरसाइज 1.2। ओके बच्चों, तो 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। कैसा है, ट्रू फॉल्स। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हमसे कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो बताओ ये बात ट्रू है या फॉल्स। तो देखो हम इसका ट्रू फॉल्स आप खुद ही को बताएंगे। यहां पे बात करते हैं हम रियल नंबर, इसकी बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो आपके नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, आपके होल नंबर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्ण संख्या होल नंबर, इंटीजर पूर्णांक, रैशनल परिमेय
और इरेशनल मतलब अपरिमेय। हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, हमारे जो होल नंबर्स हैं, हमारे जो इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर, इन सबको मिलाकर ही क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी क्या हैं, हमारे रियल नंबर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, सत्य। ये बिल्कुल बात हमारी क्या है, सही है। हमारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब अपरिमेय संख्या है, वो हमारी वास्तविक संख्या हैं। ओके बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पे। ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एन। एक नंबर लाइन पे जो पॉइंट होते हैं, क्या वो रूट एन के फॉर्म में होते हैं, जहां पे एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या होगा ये आपका, इसका आंसर फॉल्स, असत्य। क्यों, रूट वन का रूट क्या हो गया, वन, रूट टू का 1.41, रूट थ्री का 1.73, ऐसे करते करते अब हमारे पास टू भी तो है, 2 है, 2.5 है, ये नंबर्स भी तो हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। नहीं, ये सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो कभी भी, हर नेचुरल नंबर का हर नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर तो वहां आते नहीं है। इसीलिए हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कभी भी, रूट एन का मतलब रैशनल नंबर हो गया, वो कभी भी नंबर लाइन पे नंबर को शो नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके बच्चों, इसके बाद आपका थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सोचो, लगाओ दिमाग, सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे क्या, आप बताओ क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स। ये हमारी होगी फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य। एक रीजन दे दो, 1/2 इज ए रियल नंबर, ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, बट नॉट एन इरेशनल नंबर। 1/2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, पर एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स नहीं बोल सकते। मतलब सारे के सारे जो वास्तविक संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स में नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, प्राकृतिक भी हैं, पूर्ण भी हैं, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। जब सबको मिलाते हैं तब वो बनते हैं रियल नंबर। और इन्होंने हमसे बोला है क्या सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर बन जाएंगे, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है ये आपकी। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। आपको ये बताना है कि क्या सारे इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। चलो तो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपने रूट 1 का निकाला, क्या आ गया 1। रूट 2 का निकाला, नहीं पता, ये हो गया आपका 1.41। रूट 3 का निकाला 1.73 डॉट 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 डॉट। रूट 4 का निकाला तो क्या हो गया 2। तो आप देख सकते हो ये भी रैशनल है, ये भी हमारा क्या है, रैशनल है। हमारा रैशनल है मतलब परिमेय, और ये भी हमारा क्या है, परिमेय, रैशनल है। अब इन्होंने बोला है कि सारे इंटीजर्स का, अभी तो और भी बचे हैं आपके सामने, 9 आएगा जिसका 3 आ जाएगा, 16 होगा जिसका 4 आ जाएगा।
तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नो। ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। हमारे सारे नंबर्स का क्या कहते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है। तो आप लिखोगे नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। आप लिख देंगे सभी पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। और इस तरीके से आप इसको पूरा कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल स्टेटमेंट। इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट ही है ज्यादातर। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को। तो देखो कैसे करेंगे इसको, रूट 5 को। इसके लिए अलग है मेथड एक। ऐसे नंबर लाइन डाल दिया आप लोगों ने, यहाँ पे आपने ओ ले लेना है। ये आपका ए हो गया, फिर ये आपका बी हो गया, मतलब 1 है 2 है, यहाँ पे ए है, इधर 1 है, ये 2 है, ये आपका क्या है 3 है, और ऐसे आगे आगे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे रूट 2 का बनाया, फिर रूट 3 का बना, फिर रूट 4 का, मतलब 2 का बनेगा, उसके बाद रूट 5 का, मगर काफी बड़ा हो जाएगा। हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे ओ ए को लेना है 2 यूनिट, 2 मात्रक लेंगे हम, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम बी, ये 1 यूनिट लेंगे, मतलब ए भी हमें 1 यूनिट लेना है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि आप ओ ए को 1 यूनिट ले लो, लेकिन जो फिर परपेंडिकुलर डालोगे उसको आपने 2 ले लेना है। क्यों, मतलब एक अगर 1 लोगे तो दूसरा आपने 2 लेना है। बहुत सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम इसको मिला देंगे ऐसे, हमारा ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल एओबी, त्रिभुज एओबी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो जब आप इसमें इस थ्योरम को लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आप इसको ऐसे कहने दो, ओ ए मैंने कितना लिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये लिया है मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ओ बी हमारा क्या आ गया रूट 4 प्लस 1 5, स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 5। मतलब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। वही सेम आपने कंपास लेना है, ओ से लेके बी तक उसे खोल लेना है, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते नीचे ले आओगे, ये हो गया आपका रूट 5। इस तरीके से आप रूट 5 का बना देंगे। सभी बच्चों को आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्टिविटी है। क्या है वो एक्टिविटी, ऐसी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे एग्जाम पर्पज से नहीं है, एग्जाम में नहीं आती। तो ये हमसे एक जो एक्टिविटी है, इसमें क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट स्पाइरल, वर्गमूल स्पाइरल। ओके जी, तो ये किस तरीके से क्या है, इसमें देखो ध्यान से। आपने एक नंबर लाइन खींची, और ये आपने ओ लिया, और ये आपने ए ले लिया, ये हमारा 1 है, और आपने ए बी 1 ले लिया। आप इसमें कंटिन्यूअसली हर बार परपेंडिकुलर 1 1 डालते जाएंगे। ये आपका परपेंडिकुलर, तो अभी अभी आपने सीखा था, ये क्या दिखाएगा रूट 2। ऐसे ही आप इस पे फिर BC परपेंडिकुलर डालेंगे, अगेन 1, आपका ट्रायंगल बना।
क्या दिखाएगा, √3। इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे d 1 यूनिट, ये क्या दिखाएगा आपका √4 मतलब 2। इस पे परपेंडिकुलर ये भी आपका 1 पॉइंट E क्या दिखाएगा √5। इस पे परपेंडिकुलर F, इसको मिलाएंगे क्या दिखाएगा √6। इस पे परपेंडिकुलर G पॉइंट ऐसे डालेंगे क्या दिखाएगा √7। इस पे परपेंडिकुलर H पॉइंट इससे मिलाएंगे क्या दिखाएगा √8। अगर आप इसी को करते चले जाओगे तो ये हमारा एक स्पाइरल का फॉर्म ले लेगा। आप इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये हमारा स्पाइरल बन जाएगा। एक स्पाइरल मतलब ऐसे, ये हमारा स्पाइरल होता है। तो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं रूट स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, ये एक्टिविटी है, एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर बच्चों का जैसे प्रोजेक्ट में मिल जाती है तो उसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी। सभी बच्चों को अच्छे से आ गई होगी समझ में। ओके बेटा, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके।